अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज मैं आपके साथ सिंध की एक और बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चावल की रोटी। बहुत सारे लोग चावल की रोटी के बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो आज हम बनाएंगे चावल की रोटी। जैसे गंदम की रोटी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है यहाँ पर, वैसे ही चावल की रोटी सिंध में, सिंधी घरानों में बहुत बनती है, खाई जाती है, पसंद की जाती है। तो आज हम बनाएंगे चावल की रोटी। कैसे बनेगी वीडियो एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 कप ये चावल का आटा मैंने ले लिया है। और चावल का आटा आपको हर जगह से आराम से तो नहीं मिलेगा। किरानी वाली दुकान से आप बोल सकते हैं, वो शायद आपको मंगवा के दे दे। तो ये चावल का आटा है मेरे पास। इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, ना नमक, ना ऑयल, ना कोई दूसरा आटा, सिर्फ चावल का आटा है। और इसके अंदर हम पानी को डाल डाल के गूंथते जाएंगे। इसको बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जैसे आप मकई का आटा गूंथते हैं, ये वैसे ही गूंदेगा। लेकिन जो मकई का आटा है वो थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है, तो ये थोड़ा सा पतला होता है। इसको थोड़ा सा नरम जो है वो गूंथते हैं। तो पानी डालेंगे 1.5 कप आटे में 1 गिलास भर के पानी का जाएगा। और बिल्कुल सही आटा गूंदेगा अगर 1.5 कप में 1 गिलास पानी का आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, इस तरह से मकई का आटा गूंदा जाता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और पतला करेंगे। और रोटी की मदद के लिए मैंने अम्मी को बुला लिया है, ताकि बहुत सही मेथड, सही तरीका आप तक पहुँचे। और ये देखें, आटा आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना पतला है। ये इतना पतला होता है कि जब हम इसको हाथ में उठाएंगे तो ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, हाथों में नहीं टिक रहा है, तो ये इतना पतला होना चाहिए। चूल्हा बिल्कुल तेज़ होना चाहिए और आपका जो तवा है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। और ये देखें, तवे पे रोटी डाल दी है और ये हाथ गीला कर करके अम्मी इस तरह से जो है वो रोटी को फैला रही हैं। और उसके बाद ये इस तरह से एक स्टील का बर्तन होता है, इसको पानी का छिड़का लगा के और फिर इस तरह से ये स्टील के बर्तन से रोटी का साइज़ बड़ा होता है। इस तरह से रोटी का साइज़ बड़ा कर रही हैं। लेकिन आपका जो तवा है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। और ये देखें, ये हाथ गीला करके इसको बिल्कुल फैला लिया ताकि रोटी हर तरफ से जो है बिल्कुल बराबर हो। और ये देखें, 1 से 2 मिनट के बाद जो तवा है वो रोटी खुद ही छोड़ देगा, क्योंकि अगर तवा गर्म होगा तो रोटी खुद ब खुद जो है वो तवे से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। वरना अगर तवा आपका ठंडा रह जाता है तो रोटी चिपक जाएगी, टूट जाएगी, बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। तो चूल्हा तेज़ रखें और आपका तवा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तपता हुआ होना चाहिए। उस पर आप रोटी डालेंगे तो आराम से जो है आपकी रोटी बनेगी, टूटेगी भी नहीं और बहुत अच्छी कड़क और क्रिस्पी सी बनेगी। तो ये देखें, आप 1 मिनट के लिए एक साइड पे पकाएं, 1 मिनट के लिए दूसरी साइड पे इसको पकाएं। और ये देखें कितनी कड़क रोटी हमारी बनी है। एक और मैं आपको बता देती हूँ। और ये आटा आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना पतला है, और इतना पतला होना चाहिए। और इसको तवे पे डाल दिया है और ये हाथ गीला करके उंगलियों की मदद से इस तरह से अम्मी फैला रही हैं। और वो जो स्टील का बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी डाला और ये गीला करके इसको रोटी को बड़ा कर रही हैं। ये देखें, इस तरह से अगर आपके पास इस तरह से स्टील का कोई बर्तन है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी रोटी का साइज़ बड़ा करने के लिए। और ये गीला हाथ से इस तरह से इसको बराबर कर लें। तवा, मैं फिर कह रही हूँ, तवा आपका गर्म होना चाहिए। बहुत बड़ी टिप है ये कि तवा गर्म होगा तो आपकी रोटी कभी नहीं टूटेगी और आराम से जो है ये सिक जाएगी। और जो तवा है वो रोटी छोड़ देगा और आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, वरना बिल्कुल चिपक जाएगा। रोटी बिल्कुल टूट के, भुरभुरी होके और बिल्कुल ही टूट जाएगी और रोटी बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तो तवे को गर्म रखिएगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सिक रही है। और एक और बात, चावल की रोटी की रेसिपी अभी तक मेरे ख्याल से यूट्यूब पे किसी ने नहीं दी। और जो चावल की रोटी के नाम से जो रोटी की रेसिपी दी है वो चावल की रोटी नहीं, असल में वो चावल के आटे का जो है वो चिल्ला है। चिल्ला अलग चीज़ है, रोटी अलग चीज़ है। ये मैं आपसे चावल की रोटी की चावल के आटे की रोटी शेयर कर रही हूँ, ये चिल्ला नहीं है। और जो
यूट्यूब पे जो आपको मिलेंगी वो चिल्ले की रेसिपी है। चिल्ला जो है वो थोड़ा सा नरम होता है खाने में, और जो चावल के आटे की जो रोटी होती है वो थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। तो चिल्ले की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। चिल्ला डिफरेंट चीज़ है, रोटी डिफरेंट चीज़ है। तो आज मैं आपसे चावल के आटे की रोटी की रेसिपी शेयर की है। चिल्ला जो है वो रोटी नहीं है, आप उसको रोटी नहीं कह सकते, वो चावल के आटे का चिल्ला ही कहलाएगा। तो पहली दफ़ा चावल के रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर कोई सिंधी फैमिली देख रही है तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करें कि मैं कितना सही बोल रही हूँ। तो ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। जाते जाते बस यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।